बंगाल में 13 लाख ऐसे लोग पाए गए जिनके माँ और बाप एक ही है। कि जितने भी भारत में जहाँ जहाँ घुसपैठिए हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सबका चेक कीजिए, पता बंगाल का निकलेगा। ममता बनर्जी वो एक बंग देश बनाने के लिए चाहती है, जिसका प्रधानमंत्री वो बनना चाहते हैं। ऐसे तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। कहानी बनाई कि हम आएंगे तो ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाएंगे, लेकिन जब खुद आई तब वो डाक के 3 पात, अरे 2 4 10 क्यों आ रहे हो दिल्ली, अंदर से सुरंग बनवा दी। उन्होंने कहा जहाँ जिसको जितना बनाना है, मुसलमानों को, घुसपैठियों को वोटर कार्ड बनाओ, और उन्होंने वहाँ पर जो है पूरी खुली छूट करवा दी। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ में। देखिए, बंगाल में 2026 में इलेक्शन है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। एक तरफ कहा जाए ममता बनर्जी वो लगातार बीजेपी पे हमला बोल रही हैं, कह रही हैं कि बीजेपी को हम पश्चिम बंगाल में नहीं आने देंगे, भले ही वो घुसपैठियों का मुद्दा उठाएं, भले ही वो SIR करें और SIR के नाम पे आम जनता को परेशान करें। उधर जब गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में जाते हैं तो वो दावा करते हैं कि तमाम जगह हैं, तमाम जो कहा जाए सीमाएं हैं वो विदेशों से मिलती हैं, सीमाएं हैं वो हमारे पड़ोसी देश से मिलती हैं, लेकिन वहाँ से तो कोई घुसपैठिए नहीं आते हैं। आखिर घुसपैठिए पश्चिम बंगाल से ही क्यों आते हैं? कहीं ना कहीं वो इशारा कर रहे हैं ममता बनर्जी की तरफ। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी के जो वोटर्स हैं वो बांग्लादेशी हैं, ममता बनर्जी के जो चहेते हैं वो बांग्लादेशी हैं, ना कि पश्चिम बंगाल के लोग। वो ये भी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता है वो भ्रष्टाचार से परेशान है, कुशासन से परेशान है, और इस बार ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकेगी और शासन वाली सरकार लेके आएगी। हमारे साथ मौजूद हैं ध्रुव सर, और ये एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। इन सर से हम बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल के आने वाले इलेक्शन किस आधार पे होने वाले हैं। क्या घुसपैठियों के मुद्दे पे होने वाले हैं या फिर बात की जाए विकास के मुद्दे पे? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे सर, इस बार क्या माहौल नज़र आ रहा है, पश्चिम बंगाल का क्या माहौल नज़र आ रहा है, एक बार बताएंगे आप? देखिए, पश्चिम बंगाल में इस बार जो है बड़े पैमाने पर जिस मुद्दे पर ममता बनर्जी खुद जो है जीत कर आई थी, जिसका विरोध कर बिकॉज पहले जो है वहाँ CPM की सरकार थी, और CPM में जब ज्योति बसु एंड ऑल दैट, उनके जो मिस्टर बुद्धाचार्य एंड ऑल दैट जब उनके CM थे तो उस समय बड़े पैमाने पर CPM के सहयोग से जो है घुसपैठिए जो बांग्लादेश के हैं कोलकाता में और पूरे बंगाल में छा रहे थे। इसी इशू को ममता बनर्जी ने पूरे हाईलाइट किया, पार्लियामेंट में कागज डाटा फाड़ कर और स्पीकर के मुंह पर फेंकती थी और कहती थी हमारा बंगाल जल रहा है, हमारा बंगाल जल रहा है, इसको कौन बचाएगा। और यही सब कह कर जो है असेंबली में, पार्लियामेंट में वो एक कहानी बनाई कि हम आएंगे तो ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाएंगे, लेकिन जब खुद आई तब वो डाक के 3 पात, उन्होंने वही नौटंकी किया जो CPM कर रही थी। उसी से जो दुश्मन थे देश के, जो घुसपैठिए, उन्हीं से हाथ मिला ली अंदर और कह रही है अरे 2 4 10 क्यों आ रहे हो दिल्ली, टोटली आओ, दिल्ली आओ, हजारों लाखों की तादाद में आओ, जमीन खोद कर आओ, अंदर से सुरंग बनवा दी। रास्ते जो 575 किलोमीटर जो बॉर्डर है बंगाल का, वो आज तक जो है भारत सरकार बार कह रही है कि बॉर्डर की फेंसिंग के लिए जो है ज़मीन एक्वायर करना पड़ता है। भारत और बांग्लादेश के पीछे जो वो बंगाल से टच करता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है कि लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट जो होता है हर एक स्टेट का, वो केंद्र सरकार को या जिस डिपार्टमेंट को वहाँ फेंसिंग करना है वहाँ पर जो है वो फेंसिंग के लिए ज़मीन एक्वायर कर समर्पित करे केंद्र को। उसके बाद जो है वो सारा चीज़ जो है फेंसिंग होता। अब ये जो सवाल उठा रही है ममता बनर्जी कि ये जो घुसपैठिए जो आ गए या आ रहे हैं तो केंद्र सरकार रोक क्यों नहीं रही है? भैया, केंद्र सरकार तो रोकने के लिए दिन रात जो है 3 सालों से लगातार इनको 300 से ज़्यादा बार चिट्ठी लिखा गया है कि आप हमें जो है ज़मीन प्रोवाइड कीजिए, लेकिन
और नहीं कर रही हैं। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भैया तुम जमीन क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही हो केंद्र सरकार को बाउंड्री देने के लिए, समझे। बंगाल हाँ, बंगाल सरकार को, ममता बनर्जी को कहा गया, तो उनके जो सरकारी वकील थे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा हजूर हमको 6 महीने दे दिया जाए, हम 6 महीने में जो है इनको ज़मीन जो है दिलवा दिया जाएगा। 6 महीने की जगह साल भर हो गया। फिर वही कहानी, बिकॉज ममता बनर्जी चाह रही हैं कि जब तक इलेक्शन बंगाल में नहीं हो जाता तब तक जो आ रहे हैं, बिकॉज सबों का 99.9% लोगों का जो घुसपैठिए हैं, जो वोटर्स बन गए हैं, वो सारे इलीगल हैं और उनको जो है नगर पालिका के द्वारा या अन्य जो सरकारी जो आउटफिट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर, जन्म तिथि का जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर, या अन्य तरह की जितनी भी स्कूल सर्टिफिकेट, सरकारी स्कूल सर्टिफिकेट बनाकर, सारा जाली और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको एक अभी डाटा आया है 13 लाख, कौन है लोग? बंगाल में 13 लाख ऐसे लोग पाए गए जिनके माँ और बाप एक ही है। ये कहाँ से हो गया भाई? 13 लाख लोगों के माँ बाप एक ही हैं। सबके माँ ये तो सरकार की नाकामी है ना। नहीं, सरकार कौन है वहाँ बैठा हुआ? तो बंगाल में सरकार ममता बनर्जी की सरकार है ना, तो नाकामी उसकी हुई ना। वो तो केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराती है घुसपैठियों के मामले में। अरे केंद्र सरकार दूरबीन लेकर घूम रही है क्या? हाँ, केंद्र सरकार या इलेक्शन कमीशन दूरबीन लेकर नहीं ना घूम रही है। उस समय एक मौलाना साहब चीफ कमिश्नर बने थे यहाँ के इलेक्शन कमीशन के, समझे ना। उन्होंने कहा जहाँ जिसको जितना बनाना है, मुसलमानों को, घुसपैठियों को वोटर कार्ड बनाओ, और उन्होंने वहाँ पर जो है पूरी खुली छूट करवा दिया। लेकिन सर एक और सवाल ये और होता है कि सुनो, एक और जो महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूँ, ममता बनर्जी ने एक और सवाल उठा दिया कि अगर उन्होंने पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि अगर घुसपैठिए बंगाल में हैं तो कश्मीर में घुसपैठिए कहाँ से आकर फिर मर्डर करके चले गए? वहाँ घुसपैठिए नहीं है। तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ आपके चैनल से कि जितने भी भारत में जहाँ जहाँ घुसपैठिए हैं, सब 90% लोगों का आधार कार्ड, वोटर कार्ड सबका चेक कीजिए, पता बंगाल का निकलेगा। लेकिन सर और वहाँ से बंगाल से सरकारी कागज बनाकर, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, दिस डैट बनाकर वो चले जाते, पासपोर्ट बना लिया, देश बना लिया, डैट। कोई कर्नाटक चला गया, कोई केरला चला गया, कोई पंजाब चला गया, कोई बिहार चला गया, कोई कश्मीर चला गया, सब जगह जाकर एक ही मिशन और विजन है कि आतंक फैलाना है। नॉन मुस्लिम्स हैं, नॉन जो काफिर जिसको ये लोग कहते हैं, उनको मारना है, काटना है, रेप करना है। तो ये मिशन और विजन है। और ममता बनर्जी जो है इतना इसलिए इंटरेस्टेड है कि ममता बनर्जी वो एक बंग देश बनाने के लिए चाहती हैं, जिसका प्रधानमंत्री वो बनना चाहते हैं। ऐसे तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। लेकिन वो तो शकुनी बता रही हैं, कह रही हैं कि बीजेपी वाले शकुनी है, दुशासन है, दुर्योधन बता रही, कह रही ये लोग आएंगे तो इनको उखाड़ के फेंक देंगे पश्चिम बंगाल से। वो कह रही कि बीजेपी तो वैसे भी पश्चिम बंगाल में नहीं आने वाली है, वो बस एसआईआर के जरिए तमाम मासूम लोगों को परेशान कर रही है, पश्चिम बंगाल के लोगों को परेशान कर रही है। पूछिए ना, ये मासूम लोग कौन है? जिनके ये सारे मासूम लोग जो हैं, जिनके माँ और बाप एक ही हैं, एक महिला और एक पुरुष मिलकर 13 लाख बच्चे पैदा कर सकते हैं। बोलिए ना। अरे तो नामुमकिन है सर। नामुमकिन है तो उन्हें ये नामुमकिन उनसे ना पूछिए कि भैया 13 लाख जो लोग पाए गए हैं, उनके नाम माँ के और बाप के एक ही कैसे आ रहे हैं? तो ये सारा शरीर जो है, ये एक मिशन और विजन जो ममता बनर्जी का है कि किसी तरह इतने सालों से जो कांग्रेस सब जगह जीत रही थी पूरे देश में, जब से ईवीएम मशीन आया तो जो वोट का जो ठप्पा मारकर लूटने वाला बूथ कैप्चरिंग जो पूरे देश में होता, वो बंद हो गया। तो कांग्रेस भी स्वाहा हो गई, गायब हो गई।
उसी तरह यहाँ जो है बंगाल में जो ये जो गलत वोटर्स का जो एक सिस्टम है, लोग हिंदुओं से मैं बात करता था, वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करता था कि भाई आपने किसको वोट दिया, तो वो कहते थे मैं तो टीएमसी को वोट दिया ही नहीं मैंने तो सीपीएम को वोट दिया था। कोई बोलता था कि हम तो सीपीआई को वोट दिए, कोई बोलता था हम तो ये बंगाल की कोई रीजनल पार्टी और रीजनल पार्टी को वोट दिए, कोई बोलता था हम भाजपा को वोट दिए, समझे ना। लेकिन जीतता कौन है? तो नहीं जीतता था कौन? तो बंगाल की ममता बनर्जी टीएमसी। तो ये लालू यादव जो हैं बिहार में कहा करते थे कि भैया आप जीतिएगा, आपको तो वोट बढ़िया नहीं मिला है, वोट दूसरे पार्टी को मिल गया है। तो लालू यादव जवाब क्या देते थे पत्रकारों को? अरे बैलेट बॉक्स में से जिन निकलेगा। समझ गई? ममता दीदी तो इस तरीके के बयान नहीं देती है ना, तो ममता दीदी तो निष्पक्ष। अस्सी की ना कटोरी भटोरी की है। अच्छा, इंडी अलायंस क्या है? एक ही कटोरी भटोरी लटोरी मटोरी चटोरी जितना भी कह लीजिए सबका ग्रुप है। और ये इंडी अलायंस जो है ये सारा जो है सिस्टम को अपने ढंग से पूरे देश को तोड़ने के लिए काम कर रही है, पूरे देश को बर्बाद करने के लिए। खास कर हिंदू सनातनी जो है सबको लात मारकर निकालने के लिए बंगाल से काम चल रहा है। जिस तरह राहुल गांधी पूरे देश में घूम कर जॉर्ज सोरेस का पैसा मंगाकर सब जगह दंगा फैलाना, आतंक फैलाना, जातीय उन्माद करवाना इसमें लगे हुए हैं, उसी तरह सब जो अपने अपने कहीं वहाँ स्टालिन लगा हुआ है, कहीं लालू जी लगे हैं, कहीं अखिलेश यादव लगे हैं, कहीं ममता लगी हुई है। पूरा सिस्टम जो चल रहा है इनका। लेकिन देखिए एक और सा सवाल ये खड़ा होता है कि पश्चिम बंगाल में लोग कहते हैं तमाम काम हुए हैं, चाहे वो पानी बिजली तमाम सारी चीज़ों की बात हो, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है, यहाँ पे कुशासन चल रहा है। इस तरीके से जीतने के लिए अमित शाह ये बात बोल के आते हैं, कहते हैं कि अगर आने वाले टाइम पे आप चाहते हैं कि घुसपैठिए आपका हक न खाएं, घुसपैठिए बंगाल के रास्ते से पूरे देश में ना आए, तो आपको सरकार को बदलना होगा। तो अमित शाह अभी तक की बैठ के क्या कर रहे थे? तमाम विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतने साल से तो आपकी सरकार थी, तो घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं? कैसे घुसपैठिए बंगाल के रास्ते दिल्ली पहुंच रहे हैं, कैसे अन्य राज्यों में आ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नाकामी। नहीं। हाँ, जीतने के लिए घुसपैठियों को एक मुद्दा बनाया जा रहा है। नहीं, पहले समझिए, केंद्र सरकार दो देशों के बॉर्डर की रक्षा का उनका जिम्मेवारी है, ठीक है, लेकिन किसके थ्रू जिम्मेवारी है? स्टेट गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन से जिम्मेवारी है, ठीक है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट कौन है? बंगाल सरकार की ममता बनर्जी है, ठीक है। और केंद्र सरकार बार बार उनको चिता रही है कि हमको जो है 575 किलोमीटर का जो वो रेंज छुटा हुआ है, जिसमें फेंसिंग नहीं हुआ है, बाउंड्री नहीं लगा है, जिसके थ्रू जो है नदी टपकर और जो धरती में सुरंग बनाकर ये लोग घुस रहे हैं एजेंटों के द्वारा, मुसलमान आतंकवादी जिहादी घुस रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए आप जमीन क्यों नहीं दे रहे हैं? जब तक वहाँ जमीन केंद्र सरकार को अलॉट नहीं होती है लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट से, तो उस पर अगर कोई खुट्टा खंभा गाड़े तो कहेगा तू कौन होता है भाई? हमारा ज़मीन है, प्राइवेट ज़मीन है, बिकॉज बहुत सारे प्राइवेट लोगों का भी ज़मीन है ना, तो उसको एक्वायर करना होगा। आप ये जो महल यहाँ बना है सरकारी, मान लीजिए कहीं बनाना है, कोई ऑफिस बनाना है सरकारी, तो सरकारी काम करने के लिए जो बनेगा तो सरकार पहले किसानों की ज़मीन को एक्वायर कर उसकी जो मुआवजा है देगी, तब तो सरकार का होगा। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। तो क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी बनने वाली? 100% इस बार भाजपा की बनेगी, सनातन हिंदुओं की बनेगी। सनातन हिंदू जो जागृत होकर इस बार जो है एक मुश्त होकर वोट देंगे भाजपा को और जीत कर आएंगे। और ममता बनर्जी इसलिए कुरकुआ रही है, समझे ना, इसीलिए कि इतना भयंकर भ्रष्टाचार की हुई है। वो जान रही है कि अगर हम हार गए तो मेरा लोटिया गड़क होने वाला है, अरबों खरबों रुपया जो पूरे दुनिया में विदेशों में जोक कर रखी है, बैंकों में क्रिप्टो करेंसी इधर उधर, और उनके जो भतीजे बेटे हैं, समझे ना, सबका जांच पड़ताल होने जा रहा है, इसीलिए वो घबराई हुई है, समझे।